बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर एन फे। आज हम बात करने लगे हैं कमर के निचले हिस्से की दर्द के बारे में। जैसा कि आपने देख लिया होगा ऑलरेडी, इसके अंदर के लोअर बैक एक के पेन और उसकी वजूहात, कुछ वजूहात और उसका मुमकिन इलाज क्या हो सकता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। आप सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि कमर दर्द जो है वो दुनिया में तकरीबन 60 से 70% लोग जो कि 60 साल से नीचे हैं उनको ये ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, और बहुत सारे लोग जो ज़्यादातर कमर दर्द के साथ प्रेजेंट करते हैं या आते हैं वो 40 से 45 साल की उम्र में ज़्यादातर होते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कमर दर्द मुस्तकिल रहता है, लोअर बैक पेन जो है मुस्तकिल रहेगा और बड़ा ही क्रॉनिक किस्म का, ऐसा कुछ नहीं है। ये एपिसोडिक पेन है कि कभी हो गया और कभी ना हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग इसमें कि ये किस किस किस्म का दर्द हो सकता है, कमर दर्द की वजूहात क्या क्या हो सकती हैं और इसका मुमकिना मतलब इसकी तशख़ीस का क्या तरीक़ाकार हो सकता है और इसका मुमकिना इलाज क्या हो सकता है। तो 3 किस्म की दर्द कमर में हो सकती है। लोअर बैक पेन 3 किस्म की हो सकती है। सबसे पहली तो है ट्रॉमेटिक का मतलब कि चोट लग गई है या कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई इस तरह का नुकसान हुआ है तो ट्रॉमेटिक मतलब पेन हो सकती है। नेक्स्ट है ए ट्रॉमेटिक, यानी कि आपको पेशेंट आया है, पेशेंट बताता है जी मुझे कमर में दर्द है लेकिन मुझे कोई चोट वगैरह नहीं लगी, मैंने कोई इस तरह का झटका नहीं, तो फिर भी मुझे कमर में दर्द है। और तीसरी है ख़तरनाक किस्म, उसको कह सकते हैं कि उसमें चोट भी लगी हो सकती है और नहीं भी लगी हो सकती, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ए ट्रॉमेटिक जो पेन है, लोअर बैक पेन, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। कमर में आप सबको मालूम होगा किसी हद तक कि भाई हमारी एक रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर हराम मगज़ होता है, हराम मगज़ के अंदर साथ ही मतलब इसमें से असाब, पट्ठे, सब कुछ काफ़ी कुछ चीज़ें हैं तो जुड़ी हुई हैं उनसे, तो ये हमारे जिस्म के काम करने के लिए भी ज़रूरी हैं। सबसे पहले जो ए ट्रॉमेटिक पेन की वजह हो सकती है कि भाई कोई इंसान ने ऐसा कुछ काम नहीं किया, कोई झटका, कोई इस तरह की चीज़ नहीं लगी है, कोई चोट नहीं लगी है, लेकिन हो सकता है कि पेशेंट ने कोई काम ज़्यादा कर लिया हो, थकावट हो गई हो, या ये हो सकता है कि नींद पूरी नहीं हुई तब भी लोअर बैक पेन हो सकता है। उसके अलावा कोई स्ट्रेस हो तब भी बहुत ज़्यादा लोअर बैक पेन हो सकता है। उसके अलावा अगर सोने की जगह ठीक नहीं थी तब भी लोअर बैक पेन हो सकता है, या कोई इस तरह का वज़न उठाया है तो भी लोअर बैक पेन हो सकता है। अच्छा, अब इस पेन को ठीक करने का तरीक़ाकार क्या होगा कि मतलब आप सबसे पहले तो आसान चीज़ें आप ट्राई करें कि फ़िज़ियोथेरेपी करा सकते हैं, आप सब रेस्ट कर सकते हैं, फ़िज़ियोथेरेपी करा सकते हैं। लेकिन अगर इन सब चीज़ों के बावजूद भी दर्द ठीक नहीं होता तो फिर आप पेन किलर्स की तरफ जाएंगे। पेन किलर्स में सबसे पहले जो आसान पेन किलर है वो आप सबको पता है, पैरासीटामोल, मुख्तलिफ ब्रांड नेम्स में आ जाती है। इसे इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 3 टाइम। अगर इससे भी बेहतर नहीं होता, आपको वैसे तो अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको डॉक्टर शायद रिकमेंड करेगा, लेकिन अगर पैनाडोल से बेहतर नहीं होता तो आप अपने डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो मे भी पॉसिबल है कि वो आपको एनसेड्स रिकमेंड करें। एनसेड्स वो दवाइयाँ होती हैं जिनके अंदर स्टेरॉइड्स नहीं होते, लेकिन वो सोजिश और दर्द को कम करने वाली दवाइयाँ होती हैं। तो उसमें डाइक्लोफेनिक सोडियम के नाम से आती है, नाम तो नहीं है, ये जेनेरिक नेम है, ये आप ब्रांड नेम जो है मुख्तलिफ ब्रांड नेम्स के साथ ये आ सकती है, मार्केट में कहीं से भी आपको मिल सकती है। तो डाइक्लोफेनिक सोडियम जो है, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो डाइक्लोफेनिक पोटेशियम इस्तेमाल करेंगे और जो दूसरे हैं वो सोडियम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका फिर भी इनका थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि ये स्टमक और किडनीज़ के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। तो अगर मैदे की सोजिश से बचाना हो, क्योंकि मैदे की सोजिश करा देती हैं अमूमन कई लोगों में, तो उससे बचाने के लिए फिर साथ हम लोग मैदे के लिए कोई दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप ख़ुद से ये दवाई इलाज अपना ना करें, आप डॉक्टर के पास जाएँ ताकि वो आपको बेहतरीन तरीके से साथ ही हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपको दवा तजवीज़ करें। उसके बाद है कि हम लोग ये भी कर सकते हैं कि कमर आपको डॉक्टर आपका जेल भी लिख के दे सकता है, डाइक्लोफेनिक खाने की बजाय उसका जेल भी आपको लिख के दे सकता है मसाज करने के लिए। तो उससे भी कई लोगों को मतलब कमर दर्द उनका बेहतर हो जाता है। और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद 1 से 2 हफ्ते में जो ए ट्रॉमेटिक पेन है वो कमर का बेहतर हो सकता है। अगर 1 से 2 हफ्ते नहीं तो मैक्सिमम 6 वीक्स लग जाएंगे, वो पेशेंट बेहतर हो जाएगा। फ़िज़ियोथेरेपी ली, दवाइयाँ ली, सब कुछ किया, मसाज वगैरह किया, पेशेंट बेहतर हो जाएगा। अगर तो इसके बावजूद भी पेशेंट बेहतर नहीं होता तो फिर शायद आपको डॉक्टर नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशंस पे लेके जाएँ, एक्सरे वगैरह रिकमेंड करें। और एक्सरे के अलावा और भी इन्वेस्टिगेशंस हैं, वो उनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं ताकि देखें कि मज़ीद क्या वजह है कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। अब नेक्स्ट आ गई हमारे पास ट्रॉमेटिक लो बैक पेन। अब उसमें इस तरह है कि पेशेंट आपके पास आएगा, आपको बताएगा जी मेरी कमर, मतलब पेशेंट आप जा रहे हैं, आपकी कमर में बहुत दर्द है, लेकिन आपको कभी पास्ट में
चोट लगी हो सकती है कमर में या इस तरह से। तो ऐसी सूरतों में क्या होता है कि डॉक्टर आपकी तशख़ीस के लिए पहले उस वक़्त जो कमर दर्द की वजह बनी हुई है उसकी तशख़ीस के लिए कुछ आपको टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं, और अगर वो टेस्टों की रिपोर्ट्स आ जाए तो उसके बाद वो आपको उस हिसाब से दवाई या मतलब मज़ीद इलाज तजवीज़ करेंगे। अब इन सूरत हाल में क्या होता है कि भाई एक्सरे तो हो गया, अगर एक्सरे में ऐसी चीज़ें नहीं आती तो एक्सरे के बाद कमर का जो बेहतरीन ज़्यादातर जो इस्तेमाल किए जाने वाला टेस्ट है जिसमें सारी चीज़ों का ज़्यादा आसानी से पता चल जाता है वो है MRI। तो MRI जो है जिन लोगों में दिल के मरीज़ हैं जिनमें पेसमेकर डला हुआ है उनके लिए MRI नहीं होता, तो MRI वो उनके लिए हम नहीं करवा सकते। तो उनमें एक ऑल्टरनेट मौजूद है, शायद आपको मतलब आपका अगर पेसमेकर डला हुआ है तो आपका डॉक्टर आपको CT माइलोग्राफी रिकमेंड करे। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशंस हैं, बेसिक आपको इस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक बेसिक मालूमात के लिए था कि अगर आपको ये डॉक्टर रिकमेंड करे तो इनसे क्या पता चल सकता है और इसकी क्या वजह हो सकती है कि वो आपको इतनी सारी इन्वेस्टिगेशंस रिकमेंड कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आ गई ख़तरनाक पेन जिसके लिए हम बात कर रहे थे कि मे बी जो ख़तरनाक हो सकती है ये कि इसमें क्या होगा कि आप अगर कभी इस तरह की मुमकिना सूरत हाल पेश आई है कि आपका निचला धड़ जो है वो सुन रहता है, या निचला धड़ के साथ टांगें भी सुन रहती हैं, या जो बैठने की जगह जैसे कि हम बटक्स की बात करते हैं वो भी सुन रहते हैं, या उनमें दर्द रहता है तो भी ये, या छोटे पेशाब में आपको तकलीफ़ है या तो पेशाब उसमें पखाना करने में तकलीफ़ है, तो या इसका कंट्रोल बेहतर नहीं है, तो इन सारी चीज़ों के वजह से ये सारी सूरत हाल में ख़तरनाक हो सकती है कि आपकी लोअर बैक में कोई प्रॉब्लम ऐसा है कि जिसकी वजह से ये सारे मसाइल आपको दरपेश हैं। तो इनमें ज़ाहिर बात है इन्वेस्टिगेशंस होंगी, और ऐसी सूरत हाल में हो सकता है कोई डिस्क बल्ज हो सकता है, कोई आपकी जो असाब हैं वो कंप्रेस हुए हो सकते हैं, जो हड्डियाँ हैं हड्डियों की जिनकी वर्टिब्रल डिस्क जिनकी हम बात करें तो वो एक दूसरे के ऊपर गिरी हुई भी हो सकती हैं, प्रेशर में आके उसकी वजह से भी ये आपको दर्द हो सकती है। इस सूरत हाल में डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो सबसे पहले वो आपका एक बेसिक टेस्ट करेगा, उसको कहते हैं SLR, स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट, यानी लेटा के तो घुटना फोल्ड किए बगैर वो आपकी टांग को उठा के देखेंगे। अगर टांग उठाने में 0 से 90 डिग्री के दरमियान अगर आपकी टांग को जाने में तकलीफ़ है या सुन्न होना शुरू हो जाती है तो वो इस सूरत हाल में ये हम इसको शियाटिका भी कह सकते हैं, या इसको और बहुत सारे नाम देते हैं, दर्द शकीका भी लोग कहते हैं, और इस तरह के नाम और भी इसके हैं। तो इस सूरत हाल में फिर आपको डॉक्टर आपको मज़ीद टेस्ट भी एडवाइस करेंगे, और जब टेस्ट आ जाएं तो उसके बाद हो सकता है कि वो आपको सर्जरी भी रिकमेंड कर दें कई सूरतों में, और अगर सर्जरी नहीं तो उस दवाइयाँ भी हो सकती हैं। दवाइयाँ वही हैं जिनके बारे में हमने पहले डिस्कस किया कि कौन कौन सी दवाइयाँ जिनसे बेहतरी आ सकती है, लेकिन उनके अलावा ऐड करने वाली दवाइयाँ हैं हमारे पास कि जो असाब को रिलैक्स करती हैं। उसमें टिज़ानिडीन के नाम, टिज़ानिडीन जेनेरिक नेम है, ये किसी भी नाम से ब्रांड नेम से मिल जाती है। कोशिश करें कि अच्छा ब्रांड नेम लें ताकि आपके डॉक्टर का या फार्मेसी वाले का उन दवाइयों में शेयर ना हो और वो आपको अच्छी ही दवाई ही मिल सके। अच्छा, उसके अलावा अगर इनसे भी ना बेहतरी आए तो फिर हम ओपियोइड एनाल्जेसिक्स देते हैं, जिनसे वो नशावर भी दर्द की दवाइयाँ होती हैं कि उनसे नींद भी आती है, तो उनको खा के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए या कोई और काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार हो या अलर्ट रहना ज़रूरी हो, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और अगर ये इन सबसे सूरत हाल से इन सारी दवाइयों से मज़ीद बेहतरी नहीं आती तो फिर आपको डॉक्टर सर्जरी रिकमेंड करेगा और आपको फिर मज़ीद स्पेशलाइज्ड केयर की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन ये समझने वाली बात है कि ये सब बहुत कम रेयर केसेस है, रेयर ग्रुप ऑफ पीपल है जिनमें ये सब मामलात होते हैं। बाकी सारे लोग पहली और दूसरी टाइप में आते हैं, वो अमूमन 1 से 2 हफ्ते के इलाज से बेहतर हो जाते हैं। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।